वहीं लखनऊ में भी पीस कमेटी के साथ मीटिंग हुई। अलविदा जुमा और ईद की नमाज को लेकर मीटिंग। उलेमा और मुस्लिम तंजीमों के साथ पुलिस की ये मीटिंग है। सड़क पर नमाज ना पढ़ने की अपील इसमें की गई। अमन बनाए रखने की भी अपील की गई। नमाज पढ़ने के बाद सीधा घर जाएंगे, पुलिस ने कहा। तो त्योहारों के चलते अलग अलग जगहों पर जो मीटिंग है उसका सिलसिला जारी है ताकि पुरअमन तरीके से ये त्यौहार निपट जाएं। अलविदा जुमा और ईद की नमाज को लेकर भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। उलेमा और मुस्लिम तंजीमों के साथ पुलिस ने मीटिंग की है और सड़क पर नमाज ना पढ़ने की यहाँ पर अपील की गई है तमाम लोगों से, और अमन बनाए रखने की भी अपील की गई है। नमाज पढ़ने के बाद सीधा घर जाए, ये पुलिस ने कहा। तो लखनऊ में भी पीस कमेटी के साथ मीटिंग हुई। तमाम मुस्लिम उलेमा इसमें मौजूद रहे और पुलिस के साथ ये मीटिंग थी ताकि इंतजाम पुख्ता किए जा सके और त्योहार पर किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत पेश ना आए, कोई गड़बड़ी ना हो, कोई माहौल ख़राब होता हुआ हमें ना नज़र आए। इसका खास ख्याल रखा जा रहा है और इसी के चलते मीटिंग्स भी की जा रही हैं और इन बैठकों में कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं। मीटिंग थी आज पीस पार्टी की, थाने में हम लोग गए हुए थे, तो सबके सहमति की बातचीत हुई और ये हुआ कि एक दूसरे का ख्याल रखा जाए। नमाज की क्या टाइमिंग है, ईदगाह में, मसाजिद में किस तरीके से नमाज होगी, कहाँ होगी, क्या इंतजाम रहेंगे, इसको लेकर के थाना प्रभारी से बातचीत हुई और ये सफल मीटिंग रही और हर किसी ने के अच्छा संदेश रहा। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे कि कोई भी नौजवान, आजकल देखते हैं कि लोग दो दो तीन तीन लड़के नौजवान हमारे बैठ करके बाइक पर फर्राटे भर दे घूमते हैं। ऐसे लोगों से अपील रहेगी, गुजारिश रहेगी कि सावधानी के साथ चले और बाइक पर 3 से 4 लोग सवार ना हो और एक दूसरे का ख्याल रखते हुए ईदगाह में जाएं जहां पे। तो लखनऊ में पीस कमेटी की मीटिंग हुई है जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। सड़क पर नमाज ना पढ़ी जाए, ये भी पुलिस की तरफ से कहा गया है। इसमें अलविदा जुमा और ईद की नमाज को लेकर ये मीटिंग की गई है और हमारे नुमाइंदे अतीक इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अतीक, तो पीस कमेटी की ये मीटिंग हुई है ताकि त्योहार पुरअमन तरीके से निपट जाए और कोई परेशानी ना हो, क्या कुछ फैसला इसमें लिया गया? जो नमाज होने वाली है अलविदे की, उसको लेकर और ईद की नमाज होने वाली है उसको लेकर लखनऊ के अलग अलग थानों में रोजाना पीस कमेटी की मीटिंग की जा रही है। कल लखनऊ के थाना पारा क्षेत्र में पीस कमेटी की मीटिंग की गई जहां तमाम उलेमाओं को बुलाया गया, जो मस्जिद के इमाम थे और तमाम मुस्लिम लोग थे, उनको बुलाया गया था और ये बात कही गई थी कि जो नमाज होनी अलविदे की उसमें लोग नमाज पढ़ने या जो मस्जिद आए वो मस्जिद में नमाज पढ़े और रोड पे नमाज अदा की जाए। नमाज पढ़ने के बाद सीधा लोगों के घर जाए और कोई हुल्लड़बाजी ना करें, जो बाइक पे टिपलिंग करते हैं वो ना करें, उसको लेकर बात की गई है। और साफ सफाई जो करी जाएगी मस्जिदों में उसको लेकर पुलिस फोर्स जो मस्जिदों के बाहर तैनात की जाएगी उसको लेकर तमाम उलेमाओं से बात की गई है। और ये कहा गया कि ईद की नमाज भी जब होनी है तो ईद की नमाज भी जो होगी वो मस्जिद के अंदर की जाए, रोड पे ना की जाए। इसको लेकर तमाम जो उलेमा से पहुंचे थे, मुस्लिम लोग पहुंचे थे, कहा गया था कि जुमे की नमाज जो होनी है अलविदे की और ईद की नमाज होनी है, इसको लेकर कोई अगर दिक्कत आपको लगती है तो आप पुलिस थाने में बात कर सकते हैं। और जो मस्जिद के इमाम थे उससे कहा गया था कि कोशिश की जाए कि जो लोग हैं वो नमाज पढ़ने के बाद सीधा अपने घर जाएं, कोई ऐसा काम ना करे, सोशल मीडिया में कोई पोस्ट ना करें। और इसको लेकर लखनऊ पुलिस अलर्ट रहेगी क्योंकि जुमे की नमाज, अलविदा की नमाज बड़ी नमाज होती है। तो लखनऊ के अलग अलग मस्जिदों में नमाज जो अलविदा की होनी है, टीले वाली मस्जिद में, ईदगाह मस्जिद में, इसको लेकर लगातार पुलिस अलर्ट मोड पर रहेगी। इसी को लेकर पीस कमेटी की मीटिंग कल लखनऊ में की गई थी। जी बिल्कुल, और ये भी तय पाया गया है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। तो ऐसे में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जब नमाज पढ़ने लोग जाते हैं तो काफी तादाद में होते हैं, क्या अलग अलग पाली में फिर नमाज करवाई जाएगी ताकि सभी लोग नमाज पढ़ सकें? बिल्कुल, ये कहा गया है जो इमाम मस्जिद की कि जो ज्यादा लोग जब हो जाए तो कोशिश करें कि 2 बार में नमाज अदा की जाए। पहली नमाज अदा की जाए, उसके अगर लोग बढ़ रहे हैं तो रोड पे नमाज अदा की जाए, उसके आधे घंटे बाद दूसरी नमाज अदा की जाए। ऐसा ही लखनऊ में ईद में होता है कि ईद में जब नमाज ईदगाह में अदा की जाती है तो लोग अगर बढ़ जाते हैं तो दूसरी सफ बनाई जाती है, उसके बाद 1 घंटे के बाद दूसरी नमाज अदा की जाती है। ऐसे जो अलविदा की बात की गई कि दूसरी सफ बनाई जाए, मगर सड़कों पे जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की उसको ध्यान रखा जाए, सड़कों नमाज अदा की जाए। अगर सड़कों नमाज अदा की जाएगी तो कार्रवाई की बात कही, तो ऐसे में उलमाओं को समझा दिया गया है कि पूरी कोशिश करें कि मस्जिद के अंदर ही नमाज अदा की जाए और कोई भी हुल्लड़बाजी को टिपलिंग करके लोग जो निकलते हैं बाइकों को ध्यान रखा जाए। तो ऐसे में सुकून से शांति व्यवस्था बनाए रखें और जुमे और ईद की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर रहेगी। ऐसे में सभी उलमाओं से मीटिंग करके खास तो बताया जा रहा है कि लखनऊ में अलग अलग मस्जिदों में नमाज की जाएगी और जुमे की नमाज के साथ साथ ईद की नमाज जब होनी है तो वो भी मस्जिद के अंदर अदा की जाए, सड़कों पर अदा की जाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अतीक सारी जानकारी के लिए।